नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे दोस्तों इस समय के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो है पहलवान सुशील कुमार से रिलेटेड। 3 महीने दोस्तों होने को आए हैं और अभी तक सागर धनखड़ के परिवार को इंसाफ नहीं मिला। आखिर कहां पर दोस्तों दिक्कतें आ रही हैं, किस वजह से देरी हो रही है और साथ ही साथ जेल की सलाखों के पीछे सुशील कुमार अभी तक क्या कुछ करते नजर आए, क्या कुछ खबरें आई, वो सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ दोस्तों एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है नीरज सर। आइए जानते हैं इनसे कि सुशील कुमार केस में आपसे लेके अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है, तो बताइए सर। जी, अभी तक तो वो इंसाफ अभी सागर धनखड़ की फैमिली को नहीं मिला है। सागर की हत्या करी गई है सुशील के द्वारा, ये तो अभी अभी पूरे तरीके से साबित नहीं हो पाया जी। है, क्योंकि अभी सबूत जुटाने में लगी पड़ी है पुलिस। और जिस तरीके से उन्होंने सुशील को पकड़ा, उसके बाद उसके दोस्तों को पकड़ा, उसके बाद वो सबूत जुटाने में लगी, ताकि बहुत सारी धाराएँ सुशील पर जी। ज़रूर लगाई गई हैं। बहुत सारे ऐसे नियम कानून को तोड़ा है सुशील कुमार ने, जिन पे अभी बहुत सारी खोज बाकी है, अभी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना बाकी है पुलिस के द्वारा। इस वजह से शायद थोड़ा-सा टाइम अभी ले रही है पुलिस की, ताकि पूरी तैयारी के साथ वो कोर्ट में जाए और जी। सुशील कुमार को मतलब उसकी पूरी सज़ा उसे मिल पाए। एक सही से उसको मतलब इकट्ठा करके जानकारी, जिस हिसाब से सुशील कुमार, मुझे लगता है जिस हिसाब से उनका नाम है इस पूरे भारत में हो गया, जी, या फिर जी, जी। भारत से बाहर भी उनका नाम है। किस तरह से वो रेसलिंग करते थे 2008 और 2012 में। उन्होंने पहले ब्रॉन्ज जीता, उसके बाद सिल्वर मेडल उनके पास आया। जिस हिसाब से वो अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते थे इस ओलंपिक में भी। क्या जी। कहते हैं दीपक आप? बिल्कुल, अगर सुशील कुमार कोच के रूप में या फिर सहायक के रूप में भी अगर साइड में बजरंग पूनिया, रवि दहिया के साथ भी होते, तो अपना एक्सपीरियंस उसी वक़्त शेयर करके वो सिल्वर को गोल्ड में तब्दील कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए, जब भी बात आती है 2 बारी के ओलंपिक पदक विजेता की, तो सुशील कुमार का नाम तो आता ही है, लेकिन उनके साथ अब एक मर्डरर के नाम से जोड़ा जाता है। तो क्या आप उस पर यकीन करते हैं कि 2 बारी ओलंपिक, जिस आपने देखा होगा ओलंपिक में भी जितने मेडल जीते हैं, कितना सम्मान होता है। हर गलियों, हर जगह उनका पोस्टर हर टीवी में छाए रहते हैं। उस सुशील कुमार को आखिर किस चीज़ की जेलसी थी या किस चीज़ की दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसने सागर के साथ 4-5 मई की रात को ये घटना की? जी, ये तो अब पुलिस ही बता पाएगी कि जिस तरीके से अभी जानकारी चल रही है, उनके हिसाब से मुताबिक यही सारी बातें पता लग रही है कि सुशील को शायद सागर से थोड़ा-सा जेलसी हो जी। गई थी, क्योंकि सागर बहुत अच्छा खेल दिखा रहे थे और वो उनका क्लब छोड़ने वाले जी, थे। क्लब ऐसी कुछ। ऐसी थी कि उनके कोच जो वीरेंद्र नाम बताया गया था सोनू महाल के द्वारा, तो कुछ दिक्कतें ये थी कि वो अपना अलग अखाड़ा शुरू कर रहे थे और जो सागर के साथ जूनियर पहलवान थे, अब वो सुशील से ज़्यादा सागर जी, की सुनने लगे थे। जी तो बिल्कुल। दिक्कत वाली बात ये नहीं थी कि सागर छोड़ दें, दिक्कत वाली बात थी कि उनके पीछे-पीछे आधा अखाड़ा भी खाली हो रहा था छत्रसाल। अब छत्रसाल स्टेडियम से दोस्तों योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, ये बड़े से बड़े कुश्ती के पहलवान यहीं से निकले हैं। अगर उन 30-35 पहलवानों में से इन फ्यूचर कोई और अगला पहलवान ओलंपिक का बनता, तो नाम तो ये होता कि वीरेंद्र के कोचिंग में इन सबों ने नाम कमाया। तो सुशील कुमार को कहीं न कहीं इस बात का भी डर था। लेकिन एक काला जठेड़ी, नीरज बवानिया गैंग सामने आई थी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। सुशील कुमार का लिंक यहाँ पे बताया जा रहा है कि क काला जठेड़ी का कोई गैंग है। जी। उस गैंग से भी उनका लिंक था। उनके ऐसे प्लेयर उनके साथ थे जो इन गैंग से जी। उनका ताल्लुक रह चुका था, और इतने खतरनाक ही गैंग होते थे कि ये किसी भी ऐसे जाने-माने नेता जी। हो, या फिर किसी भी चीज़ को मतलब आप कह सकते हैं कि किडनैप करके उनसे फिरौती वसूली माँगते थे। माँगते थे तो और जब ये नहीं देते थे तो उनका एक तरीका ये था जान लेने का कि 1-2 गोली नहीं मारते, 15 से 30 गोली सामने वाले के शरीर में उतार देते थे। तो उनका अलग ही तरीका था, पुलिस भी देखकर ये पता लगा लेती थी कि ये काला जठेड़ी या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है। तो इतनी खूंखार ये गैंग है, इसी वजह से सुशील कुमार बचते-भागते नज़र आ रहे थे। लेकिन दोस्तों दिक्कत वाली बात एक ये भी है कि अब वही 2 बारी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार दिल्ली की सबसे मशहूर जेल, जिसमें हर कोई जाने से भी कतराता है, तिहाड़ जेल की किसी एक सलाखों के पीछे बंद हैं, जहाँ अकेले अपने परिवार से दूर हैं। तो परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्या गलती थी इन सब मामले जी, में? परिवार की तो ना सागर की परिवार की गलती थी, ना कोई सुशील कुमार की परिवार की कोई गलती। ये गलती थी तो शायद ये उस वक़्त ऐसी मानसिकता का होना, जी। ऐसी उग्र, जो कहते हैं कि एक जब आप बिल्कुल गुस्से में हो जाते हैं, बिल्कुल आप पे वो बात हावी हो जाती जी। है कि मुझे अब मारना ही मारना है अगले जी। वाले बंदे को। तो कहीं न कहीं वो बात ज़रूर हावी हो गई हो सुशील कुमार पे उस वक़्त। शायद कुछ, अगर उन्होंने कुछ अल्कोहल या फिर कुछ ऐसी जी। नशीले पदार्थों का सेवन करा हो, तो ये बातें और ज़्यादा हैवी कर देती हैं इंसान के क्योंकि दिमाग अगर पे। डराने-धमकाने की बात आती है तो थप्पड़ मार देते हैं, जी, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल। गाली-गलौच होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप 30 से 40 मिनट तक किसी को 20 पहलवानों की मदद से पीटते रहेंगे, तो अगला बंदा इंसान हो या कोई भी दम तोड़ ही देगा। फिर भी दोस्तों यहाँ कहना होगा कि सोनू महाल किसी तरीके से बचे उस रात। सागर के दोस्तों ब्लंट ऑब्जेक्ट लगा था सर पर, जिसकी वजह से गहरा घाव हो गया और उसकी जान चली गई। मल्टी फ्रैक्चर आया था, अगर वो बंदा बच भी जाता, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जीते जी नर्क का सामना करता।
वो अब ये दोस्तों दुनिया छोड़ चुका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन उसको इंसाफ की देरी हो रही है। उसमें दिक्कत ये है कि कोविड-19 के केसेस बहुत सामने आते थे, तो यहाँ पर सुशील कुमार जब फरार हुए थे, उनके मोबाइल हाथ नहीं लगे थे, उन्होंने कहाँ छुपा दिया, उनके वो कपड़े कहाँ थे, ये सब ढूँढने में भी काफ़ी वक़्त लगा। और साथ ही साथ 20 पहलवान थे। अब 20 पहलवान ज़्यादा सुर्खियों में नहीं थे, तो अलग-अलग राज्यों में वो छुपे हुए थे, जिसमें से 5 पहलवान अभी भी फरार बताए गए हैं। 3 पर तो दोस्तों 50-50 हज़ार के इनाम भी हैं। तो सुशील कुमार के परिवार की ना ही कोई दिक्कत थी, ना ही सागर के परिवार की गलती थी, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा, भुगत रहा है, लोगों की सुनना है पूरी दुनिया में, वो सुशील कुमार का परिवार ही जी है। बिल्कुल, उनका नाम इतना जी। बड़ा है क्योंकि हमने देखा था कि रेसलिंग जब स्टार्ट होती थी, तो कहीं न कहीं जब सबसे बड़ा नाम जब हम छोटे थे 2008 में जी। जब हम छोटे थे, तो हम सिर्फ़ एक ही नाम सुनते थे सुशील कुमार सुशील का, क्योंकि कुमार। ओलंपिक एक इतना बड़ा इवेंट है जहाँ पे आप अगर एक ब्रॉन्ज मेडल भी लाते हो तो आपका नाम इतना बड़ा हो जी। जाता है, आपके नाम पे इतने सारे इनाम जी। देना स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे राज्य सरकारें होती राज्य हैं। सरकार है या फिर आप कह सकते हैं कि जो देश की सरकार जी। होती है, तो कहीं न कहीं इतने सारे इनाम और इतने छत्रसाल जो जी। स्टेडियम है वो उनका पूरा वहाँ जो पर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है जी और कुछ भी बिल्कुल। कमी नहीं रहती। मतलब लाइफ एकदम ये होती है कि आगे कोचिंग, फिर अपने नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में बच्चों को तैयार करना। अब रवि दहिया और बजरंग पुनिया जीते हैं, तो उन्होंने भी अपना आइडियल सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त जैसे पहलवानों को बताया। अब जैसे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप किसको देखकर खेलना चाहते हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो वैसे ही सुशील कुमार इस खेल के आइडल हैं। जी लेकिन बिल्कुल। वही आइडल अब उसके पीछे नाम के मर्डर लिख गया। ये उसकी हिस्ट्री में जो बायोग्राफी है, वो काले अक्षरों में दोस्तों हमेशा के लिए जी लिखी बिल्कुल, जाएगी। ये काला इतिहास आप जी। ज़रूर कह सकते हैं। रेसलिंग का भी एक काला इतिहास हो सकता है, लेकिन इससे पहले किसी रेसलिंग ने कि कोई प्लेयर रेसलर जो है ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं था। लेकिन सुशील कुमार जाना-माना नाम, 2 मेडल उनके नाम पे थे ओलंपिक के। इतना बड़ा मेरे हिसाब से इतना बड़ा प्लेयर आप कह सकते हैं कि बन चुके थे कि हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था, हर जी। कोई उनकी तरह रेसलिंग करना चाहता था, हर कोई उनकी तरह नाम कमाना चाहता था। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, शायद उनके घरवालों की कह सकते हैं नाक ज़रूर नीची हो गई हो, और वो जिस एरिया में रह रहे हो जहाँ वो एक आप कह सकते हैं गर्व से रह रह लोगों रह से नज़रें नहीं मिला पाते हो, जी तो दिक्कत बिल्कुल। वाली बात ये है। और बाकी दोस्तों देखा जाए, तो सुशील कुमार अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। सागर का परिवार कोर्ट की चक्कर लगा रहा है ताकि इंसाफ मिल जाए उनके बेटे को। लेकिन इन सब पूरे केस में सिर्फ ये देखा जाए कि क्या सच में सुशील कुमार जान लेना चाहते थे उनकी, या डराना धमकाना जिस चाहते थे? हिसाब से मेरे हिसाब से अगर धनखड़ की बॉडी पाई गई, तो ये शायद ये पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा आप मारने के हिसाब से ही गए थे, जी। जहाँ पे आप कह सकते हैं 20 पहलवान हट्टे-कट्टे लोग अगर एक इंसान को मारते हैं, तो कहीं न कहीं वो बच नहीं पाएगा जी। दीपक। तो दोस्तों यही था सुशील कुमार से जुड़ी सारी खबरें जो आप सभी के सामने रख दी है। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।